हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज का टॉपिक है कॉन्ट्रा एंट्री। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। सबसे पहले इसका मीनिंग, कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है। तो कॉन्ट्रा में वर्ड क्या आया, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में वर्ड क्या मिला आपको, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब क्या समझते हैं आप। कॉन्ट्रा का मतलब होता है बच्चे अपोजिट। कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है इंग्लिश के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंग्लिश में जैसे हम कॉन्ट्रा वर्ड यूज करें, इसका लिटरल मीनिंग होगा अपोजिट। और अपोजिट क्यों, वो आप इसके मीनिंग से समझिए, कॉन्ट्रा एंट्री के मीनिंग से, कि एंट्री दैट न्यूलीफाइज द इफेक्ट ऑफ अ प्रीवियस एंट्री। पहले जो एंट्री की होगी आपने उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है कि अब जीरो इफेक्ट हो जाएगी। ये एंट्री करने के बाद एक और एंट्री कोई आपने पहले कर रखी होगी कभी, उस एंट्री के इफेक्ट को जीरो कर देगी। अब ये जो एंट्री होती है ये अफेक्ट्स बोथ साइड्स ऑफ टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक के दोनों अकाउंट्स, दोनों साइड्स को इफेक्ट करती है। ये डेबिट में भी लिखी जाती है कैश बुक के, और कैश बुक के क्रेडिट में भी लिखी जाएगी। एक ही टाइम पे एक ही एंट्री कैश बुक के डेबिट और क्रेडिट दोनों को इम्पैक्ट करेगी। एक एंट्री सेम टाइम पर कैश बुक के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स को इम्पैक्ट करेगी। ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि जब हम बात करते हैं हमने सामान बेचा तो सेल्स और गुड्स की बात करते हैं। सेल्स में, हाँ सेल्स तो गुड्स आ गया ना, हाँ सेल्स और कैश की बात करते हैं। जब हम कहते हैं हमने सामान खरीदा तो हम किसकी बात करते हैं, परचेज और कैश की। लेकिन जब हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं ना तो हम बात करते हैं कैश और बैंक की। टू कॉलम कैश बुक में क्या बनता है, एक कैश का कॉलम बनता है, एक बैंक का कॉलम बनता है। और ये क्या करती है, डेबिट और क्रेडिट दोनों को इम्पैक्ट करेगी। तो एक कहीं पे एक में कैश और एक में बैंक, दोनों कॉलम्स को इम्पैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री में बात होती है कैश और बैंक, कैश और बैंक दोनों, दो अकाउंट कौन से होंगे, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करती है कॉन्ट्रा एंट्री। इसका कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, सी से। जो लेजर फोलियो होता है, एलएफ होता है, उस कॉलम में सी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। इसके अंदर बहुत कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, अभी बताया आपको, कैश और बैंक दो कॉलम्स को इम्पैक्ट करती है, दो अकाउंट्स की बात करती है कॉन्ट्रा एंट्री। एक कैश अकाउंट होता है, एक बैंक अकाउंट होता है, घुमा फिरा के बार बार वही लिखा हुआ है। तो इसका नेट इफेक्ट जीरो, जीरो या नील हो जाता है। जीरो भी नहीं रहता, नील हो जाता है। कोई एक एंट्री पहले हुई थी उसको कैंसिल कर देता है। नोट रिक्वायर्ड टू बी पोस्टेड टू द लेजर। इसको लेजर में पोस्ट हम नहीं करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री को, और वहां पे लिख देते हैं कि सी, यानी कि ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री थी, कॉन्ट्रा एंट्री थी, इसीलिए इसको नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं लेजर्स में। क्यों नहीं कर रहे, कैश बुक है ना वो खुद ही कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का काम करती है। बहुत बारी हम कैश बुक को ही लेजर मान लेते हैं, कभी कभी कैश बुक लेजर का रोल भी प्ले करते हैं। हम कैश बुक को ही लेजर मान लेते हैं और अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो ये एंट्रीज कहीं भी लेजर में पोस्ट नहीं होती, कैश बुक में ही रहती हैं। क्यों, क्योंकि इनका इम्पैक्ट तो कुछ है ही नहीं ना, बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। एक कैश की और एक बैंक की एंट्री, दोनों एंट्री एक ही टाइम पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा वो अभी हम आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाएंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा इसका पर्पस क्यों होता है। अगर इसका इफेक्ट ही नहीं पड़ता, नहीं ला इफेक्ट, इसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, ये दिखाने के लिए कि बिजनेस के पास कैश कितना है और बैंक बैलेंस कितना है। इसीलिए इस एंट्री को, ये एंट्री कैश और बैंक अकाउंट्स को इम्पैक्ट करती है। तो ये एंट्री इसीलिए रिकॉर्ड की जाती है कि बिजनेस के पास कितना पैसा कैश में और कितना बैंक बैलेंस है, क्योंकि ये फाइनेंशियल पोजीशन को तो इम्पैक्ट कर नहीं रही है, सिर्फ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने कहां से पैसा, कैश निकाल लिया, कहां से, बैंक से। तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास क्या आया, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। किसके पास है, कहां से आया, बैंक में से, बैंक क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट। मनी टेकन फ्रॉम ऑफिस कैश एंड डिपॉजिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश कहां चला गया, बैंक में चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या गया बिजनेस के पास से, कैश चला गया। और डेबिट, डेबिट किसको करेंगे, जिसके पास कैश गया, किसके पास गया, बैंक अकाउंट में। और बैंक अकाउंट किसका है, बिजनेस का ही तो है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। रिसीव किसने कर लिया, बैंक अकाउंट में रिसीव किया हमने, टू कैश अकाउंट। ये भी बिजनेस का अकाउंट है बैंक वाला, और कैश भी बिजनेस का ही है। तो बिजनेस का एक जगह से पैसा बस कन्वर्ट हो रहा है, जो कैश में था वो बैंक में, बैंक में था वो कैश में आ गया, इतना ही फर्क पड़ा है। तो इससे क्या बिजनेस में कुछ इनकम हुई, नहीं, कोई एक्सपेंस हुआ, नहीं हुआ, बस कैश में पड़ा हुआ पैसा बैंक में, बैंक में पड़ा हुआ कैश में आ गया।
इतना ही फर्क पड़ रहा है। तो इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, P&L पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ इतना फर्क पड़ रहा है कि कैश में कितना पैसा पड़ा है और बैंक में कितना पैसा पड़ा है। जब हमें बैलेंसेस दिखाने पड़ते हैं ना बैलेंस शीट में कि कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, तब इसकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेजर में ट्रांसफर नहीं करते हैं, कैश बुक में ही लिखी रहती है ये एंट्री। और इसका इफेक्ट क्या हो जाता है? नील इफेक्ट है इसका, न्यूलीफाई हो जा रही है। अगर पैसा, एक बार फिर से देखिए, ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस के यूज के लिए पैसा आपने विड्रॉ कर लिया, बैंक में से पैसा निकालकर ऑफिस में ले आए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर पैसा कैश में था और अभी आपने जाकर बैंक में जमा करा दिया, ऑफिस में पड़ा हुआ कैश उठाकर बैंक में जमा कराया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।